ये गल हुण साफ जाहिर आ कि जे SIT के मैंबर ने उन्होंने जिस तरीके नाल काम किया मुलजमां नूं बचाउण दे वास्ते कीता, ना कि मुलजमां नूं सज़ा दिवाउण वास्ते। हाई कोर्ट ने ज़्यादातर ये कहा कि जो रिपोर्ट है SIT की रिपोर्ट नहीं है, कल्ले कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, तो बाकी SIT के मैंबरां ने ये दस्तखत नहीं किए। जे कहते आ कि कंवर विजय प्रताप ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, जे वो ये कहते आ तो उन्होंने की किया? जेडे बाकी SIT के मैंबर सी वो किस वास्ते सी, वो की कर रहे सी? जदों एक गोली जेकर बिना एक प्रक्रिया फॉलो किए चलाई जाए तो गोली गुंडे ने चलाई या पुलिस वाले ने चलाई, वो एक बराबर। हुण गल असली यह है कि बाकी SIT के मैंबरां ने ये दस्तखत क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? जदों उन्होंने इत्थे पार्टी भी बनाया गया, हाई कोर्ट के विच पार्टी बनाया, हाई कोर्ट च उन्होंने आके अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया, क्यों नहीं किया? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण जो मुद्दा इस वेले चल रहा गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का ते कोटकपूरा के बाइबल कलां के गोलीकांड वाला, इस दे विच काफ़ी जो डिवेलपमेंट हुण हो रही हैं, रोज़ रोज़ डिवेलपमेंट्स हो रही हैं। जो मैं परसों एक वीडियो पाई सी ते ये सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की सी कि सुप्रीम कोर्ट की जाण की काहली ना की जाए तो विचार किया जाए कि होर साडे कोल की ऑप्शन ने। एक जिहड़ी ऑप्शन ये सी कि नवीं SIT बना के 2 या 3 महीने के विच कार्रवाई खत्म करके, इन्वेस्टिगेशन खत्म करके तो केस अगे चलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाके भी 6-7 महीने लग जाने हैं। तो ये जो हुण अज अखबारां दे विच पढ़ रहे हैं कि कल जिहड़ी चीफ मिनिस्टर नाल कांग्रेसी लीडरां की मीटिंग हुई है, उन्होंने इस चीज़ बारे भी कंसिडर किया, पर ये बड़े मैनू बल्कि ये अफसोस की गल है कि जो मेरा दूजा सुझाव सी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस गिल्ड नूं इहदा चार्ज संभो ते ओह उन्हां दी सलाह दे उत्ते चलो, उहदे ते सरकार ने अजे तक कोई कदम नहीं लिया। तो मैनू उम्मीद है कि ये खुद ही कांग्रेस के लीडर ये गल समझणगे कि उन्हां दी अपनी लीगल टीम दे उत्ते उन्हां नूं खुद नूं ही भरोसा नहीं, तो यह जस्टिस महताब सिंह वर्गे बंदे जिन्हां दा कि बड़ा ज़्यादा रेपूटेशन है तो बहुत एक सुलझे हुए जो व्यक्ति ने उन्हां दी सलाह लैणगे। अज जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करन लई मैं हुण लाइव होया, ये देखो अजे तक हाई कोर्ट की जजमेंट तो आई नहीं, पर जो हाई कोर्ट जो पता चल रहा मीडिया के विच ते बाकी पता चल रहा कि हाई कोर्ट ने ज़्यादातर ये कहा कि जो रिपोर्ट है SIT की रिपोर्ट नहीं है, कल्ले कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, तो बाकी SIT के मैंबरां ने ये दस्तखत नहीं किए। हुण गल असली यह है कि बाकी SIT के मैंबरां ने ये दस्तखत क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? जदों उन्होंने इत्थे पार्टी भी बनाया गया, हाई कोर्ट के विच पार्टी बनाया, हाई कोर्ट च उन्होंने आके अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती? कि यह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उन्होंने अफसरों तो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करवावे? सिर्फ उन्होंने इस गलती करके और जानबूझ के मुलजमां नूं फायदा देने करके उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं होए ताकि ये जो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट उसनूं हाई कोर्ट सैटिस्फाइड कर दे, उन्होंने कैंसल करे। ये हो की रहा है इत्थे? ये कांग्रेसी लीडर जिहड़े हुण अज कह रहे हैं कि रिपोर्ट जनतक करो, मैनू बड़ी हैरानी की गल आ, कल कंवर विजय प्रताप ने भी कहता कि रिपोर्ट तो पहले ही जनतक आ, मीडिया के कोले सारे कोले रिपोर्ट आ, तो कांग्रेसी लीडर नूं ये नहीं पता कि रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है और सारे के कोले रिपोर्ट है। उसकी बजाय कांग्रेसी लीडरां नूं यह अपनी सरकार नूं यह कहना चाहिए भी ये SIT के मैंबरां ने उत्ते दस्तखत क्यों नहीं किए? SIT के मैंबरां ने जाके हाई कोर्ट से जवाब क्यों नहीं दिता?
ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ 2018 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੋਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਕਟ ਆ, ਜੋ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਜੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ SIT ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਜੋਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਵੀਂ SIT ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ SIT ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ये सुप्रीम कोर्ट जाना तो ये SIT बनाना दोनों चीज़ां हो सकदियां। ये नवी SIT बना के उसकी इन्वेस्टिगेशन भी डालना शुरू हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा जाना वो सुप्रीम कोर्ट भी नाल जाया जा सकता, ये भी चीज़ां हो सकदियां। पर हुण गल ये आ, जेकर लीगली सरकार नूं सिंसीयरिटी नाल एडवाइस किया जाए तां ही ये कुछ होएगा, नहीं वरना यो लीगल टीम जिन्होंने यही नहीं करवा सके सरकार नूं कि इन्हां दे SIT मैंबरां दे एफीडेविट्स कोर्ट में फाइल करवाओ, और लीगल टीम अगे की करेगी, की भरोसा उस लीगल टीम ते नहीं कर सकते। अगे सब तो वड्डी गल एक तुहानूं दसां, जो देखो ये जिहड़े अज कंवर विजय प्रताप दे किंतु परंतु कर रहे हैं, कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में जो ये आया कि जो उत्थे गोली चली, कोटकपूरे जो गोली चली, जो इत्थे एक्शन होया, जो बहबल कला गोली चली जिहदे दो नौजवान बेकसूर मारे गए, कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में यह आया कि उससे वो गोली चलन के कोई ऑर्डर नहीं सी। एक पूरी प्रक्रिया होंदी है, जो DC या STM जो मंजूर उत्थे मौजूद हुंदा उहदे ऑर्डर चाहिए गोली चलाउण वास्ते। ये कोई ऑर्डर ना DC ना STM किसी दे नहीं हैं। एक कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट च आया, इहो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में आया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, DC ਨੇ ਜਾਂ STM ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, जाके उन्होंने मालखाने च रिपोर्ट करना होंगे, सानू इन्ने कारतूस मिले सी, इन्ने असी चलाते, इन्ने साडे को वापस आ। कोई रिकॉर्ड नहीं, किते नहीं रिपोर्ट किया, किसी ने नहीं जाके दसिया। ये भी पूरा गैर कानूनी है। जस्टिस रणजीत सिंह ने भी यही कहा, जिहड़े किंतु परंतु कर रहे दसन कि कढ़ के दिखाओ रिपोर्ट कित्थे किहड़े पुलिस अफसर ने रिपोर्ट किया कि मैं गोली चलाई है। जिस जदों एक गोली जेकर बिना एक प्रक्रिया फॉलो किए चलाई जाए तो गोली एक गुंडे ने चलाई या पुलिस वाले ने चलाई, वो एक बरोबर है। तो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में यह आया कि जदों इन्होंने एक पुलिस वाले ने जो गोली चलाई है, एक तरह के गुंडियां को गोली चलाई तो उनका कतल किया, उस वेले जिन्ना जिन्ना ने उहदे नाल फोन किया, जिन्ना ने उन्हां नाल गल की, जिन्ना जिन्ना दे जो जो उस वेले उन्होंने इन टच सीगे, वो सारे साजिश में आओगे। यो गल जस्टिस रणजीत सिंह ने कही है। हुण इहदे ते की किंतु परंतु कर सकते। हुण अज कहंदे जी उदों दे मुख्यमंत्री बादल साहब कह रहे हैं मेरा फर्ज बनता सी कि मैं स्टेट का पता रखा, मैं स्टेट दे विच की हो रहा। बिल्कुल ठीक है, फर्ज बनता सी, पर रात नूं जदों तुसी इन टच सीगे, उन्हां नाल लगातार इन टच सीगे, उदों जदों रात नूं उन्हां ने गोली चलाई बिना प्रॉपर कार्रवाई कीते, बिना प्रॉपर लॉ फॉलो कीते, ते तुसी उस तो बाद की एक्शन लिया उन्हां दे खिलाफ? तुसी FIR लिखी अणपछाते पुलिस अफसरां ने गोली चलाई, तुसी की एक्शन लिया उन्हां दे खिलाफ? उत्थों ये साफ ज़ाहिर हुंदा कि ये मिली भगत सी, एक कॉन्सपीरेसी जिहड़ी है, साजिश है, उहदे विच तुसीं भी उन्ने ही शामिल हो जिन्ने गोली चलाउण वाले पुलिस अफसर। उत्थों साफ शाहर हुंदा DGP नाल पुलिस अफसर लगातार संपर्क विच ने, DGP नाल उत्थों साफ हुंदा कि साजिश विच उन्ना ही DGP इनवॉल्व आ। ये जिथे अज इहदे ते जो दूजे जिहड़े SIT दे अफसर ने जिहड़ा वो दसन ये तत्तां दे खिलाफ जेकर किहड़ी चीज़ आ इन्हां तत्तां दे खिलाफ उन्हां दे कोले जिहड़ा उन्होंने रिपोर्ट इस साइन दस्तखत नहीं किया। जस्टिस रणजीत सिंह ने एक एक चीज़ खोल के विधान सभा के अगे सरकार के अगे रखती सी। इन्हां चीज़ों के उत्ते ही उत्थे विधान सभा च आर्गू हो जो जिन्नी बहस हुई सी उही चीज़ां इत्थे रिपोर्ट दे विच ने। हुण इहो मुद्दा सी, हुण मैं अज फिर याद करा दा, इहो मुद्दा सी। मैं उस टाइम मैं अगस्त 2018 जो बहस हुई है उस टाइम बाहर निकल के आके मैं कहता सी कि ये लीगल लकूने छड्डे आ, ये जान के शायद छड्डे आ जां नलैकी नाल छड्डे आ, नहीं मैं कह सकदा, ये लीगल लकूने छड्डे आ ते इन्हां दे वल ध्यान दिता जाए। किसी ने ध्यान नहीं दिता।
मैं उदों बड़ियां कुहारां लगाईयां, सारे मंत्रियों नूं कुहारां लगाईयां जिहड़े बोले सी। नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े बोले सी उत्थे ते जिन्हां दी मनशा उत्ते कदे किसी नूं शक नहीं हो सकता, उन्हां नूं भी मैं कहा कि सिद्धू साहब आ देखो इनू आ जो लूप होल छड्डिया जल ध्यान दिओ, इन्हां नूं करो। मैं उदों उन्हां नूं कहा सिद्धू साहब मेरा साथ दिओ, आपां इकट्ठे मिल के सरकार नूं फोर्स करिए। किसी ने मेरा साथ नहीं दिता। मैं इस्तीफा भी इस मुद्दे ते दे गया। मैनू कला करके समा मैनू भगौड़ा भगौड़ा कहन लगे। अज देखो 2.5 साल तो मगरों जाके सानू की फेस करना पिया, की होया। अज भी जेकर मैं पहला भी यही बेनती की सी, अज भी मैं सारे कांग्रेस लीडरां नूं ते सारे क्योंकि ओपोजिशन का जो ये कह देंगे आ जी ये तो सियासत आ, पर कांग्रेस के अपने मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कहना जरा समझ के सोच के विचार करके ये एक्शन लाओ। इस तरह के बयान नहीं देने। मैं पहला दे देना रिपोर्ट जनतक करो, रिपोर्ट जनतक करो। जी रिपोर्ट आप सारे मीडिया के कोल उन्होंने जनतक वास्ते कही जाने हो। कोई काम करने वाला तो आ कराओ, SIT के मैंबरों के खिलाफ एक्शन करवाओ। जो इन्हों के खिलाफ एक्शन होएगा, जी नवी SIT आएगी वह कोई मैंबर किमें गड़बड़ी कर सकता वो देखांगे। फिर मैं अज मैं इन्ना ही दस कहांगा ये बारे। ये होर भी कई पॉइंट ने, कई होर भी नुकते ने, उस बारे आप कल गल करांगे। कल फिर आप 10 बजे मैं तुहाडे नाल फिर लाइव होऊंगा तो कल जिहड़े दूजे होर पॉइंट ने, दूजे नुकते आ बेअदबी वाला तो वो सब के बारे आप गल करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सारिਆਂ ਦਾ साथ देने लई। ते सारे मेरे नाल मैं बेनती सब नूं करदा कि हुण तां नाल लग जाओ, हुण तां समझ जाओ कि मैं 2.5 साल पहला भी सही सी, कि मैं अज भी सही हाँ। आओ ये कांग्रेसी लीडरां दे उत्ते जोर पाइए, आओ ये कांग्रेस सरकार दे उत्ते जोर पाइए सारे रल के, ते ये SIT के मैंबरों के खिलाफ एक्शन करवाइए ते नाले अगे ऐसी कार्रवाई करवाइए कि मुलजमां नूं जल्दी तो जल्दी सजा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।